ई नॉमिनेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यूएन लॉगिन करेंगे। गूगल पे जाके ई लॉगिन यूएन लॉगिन करेंगे। जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा उस पर क्लिक करके हम मेन पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। यूएन लॉगिन वाले ये मेंबर पोर्टल होता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपना यूएन नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा, फिर इसके बाद हम साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद मेन स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हम ई नॉमिनेशन का पहले ही डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जहाँ पे सारी डिटेल मेंशन होती है। आप फाइल नाउ पे करेंगे तो आप डायरेक्टली ई नॉमिनेशन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। अदरवाइज लेटर करते हो तो आप बाद में भी ई नॉमिनेशन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से ई नॉमिनेशन होता है। ई नॉमिनेशन करने से पहले तभी हो पाएगा ई नॉमिनेशन जब आपकी प्रोफाइल में आपकी स्नैप लगी होगी, आपकी डिटेल पूरी होगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस, पूरा एड्रेस होगा, तभी आप ई नॉमिनेशन कर पाएंगे। नहीं तो पहले आपको ये सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कैसे ई नॉमिनेशन होगा। मैनेज में जाके ई नॉमिनेशन की ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे हैविंग फैमिली, या आपकी फैमिली है या किसी और का नॉमिनेशन आप कर रहे हैं। नो में जाएंगे तब भी आपको डिटेल उसकी सेम ही डालनी पड़ेगी, और यस करेंगे तब भी आपको फैमिली की डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। यहाँ पे जाके आपको पहले यहाँ पे चेक करना है, आपके पास सारी डिटेल होनी चाहिए। आधार कार्ड, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन क्या है, और एड्रेस और उनका स्नैप। तो हम पहले एंटर करेंगे उनका नाम, उनका आधार नंबर, उनका नाम, जो भी आपके फैमिली मेम्बर है उनका नाम आ जाएगा। फिर आपको एंटर करनी है उनकी डेट ऑफ बर्थ, फुल डेट ऑफ बर्थ जो कि उनके आधार कार्ड पे मेंशन है। फिर उसके बाद आप एंटर करेंगे उनका स्टेटस क्या है, जेंडर, मेल फीमेल क्या है। वो एंटर करने के बाद रिलेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या है, सन, वाइफ, डॉटर, डिपेंडेंट मदर, फादर, ये एंटर कर देंगे। देन एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका और उनका एड्रेस सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे। फिर फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है और एज़ पर डायमेंशन होनी चाहिए, और इमेज जो होगी वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। सेलेक्ट करेंगे, ब्राउज़ करके उसकी लोकेशन जहाँ पे भी आपने वो सेव करके रखी है, और प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि इमेज सक्सेसफुली अपलोडेड। जब ये इमेज अपलोड हो जाएगी तो आपको दिख जाएगी। फिर यहाँ पे आपने अगर किसी और का, यहाँ पे आप सेव कर देंगे। यहाँ पे आपको ऊपर दिख जाएगा सेव ईपीएफ सक्सेसफुली, फैमिली डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। ये आने के बाद अगर आपने कोई और बंदा ऐड करना है या फिर शेयर आपने डिवाइड करना है इसका, तो आप ऐड रो में जाके नया बंदा ऐड कर सकते हैं, नया मेंबर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप डिलीट कर दें। और इसके बाद ये हो गया आपका
इसके बाद आपको आएगा, नीचे आएगा EPF नॉमिनेशन। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपने जो भी मेंबर की डिटेल एंटर की है, नॉमिनी जो भी आपने ऐड किया है उसकी डिटेल यहाँ पे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक कर ले। यहाँ पे हमने फिर उसका शेयर मेंशन करना है, कितना देना चाहते हो आप, 40, 50, 60, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक ही रखा है तो 100% आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे आपको आ जाएगा सेव्ड सक्सेसफुली डिटेल। फिर ये हो गया। इसके बाद आपने करना है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नॉमिनेशन। पहले किया आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला, अब है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का। सेम डिटेल आपने एंटर करनी है, उनका नाम, उनका आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन विद यू एंड द एड्रेस। एड्रेस जो है आपको यहाँ पे एंटर खुद करना पड़ेगा, मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एड्रेस आप डालेंगे, उनका नाम, विलेज, सिटी, स्टेट, देन district and the pin code. After that you have to upload the photograph of the same nominee that you have entered earlier. रिव्यू करेंगे और सेव कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो आपने EPF का भी कर दिया नॉमिनी, EPS का भी कर दिया नॉमिनी, देन चेक बॉक्स पे सिलेक्ट करके सेव कर देंगे इसको। यहाँ पे आपसे शेयरिंग का कुछ नहीं पूछा जाएगा और ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन आएंगे, आप देखना चाहते हो व्यू भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, ई साइन करके ये सबमिट हो जाएगा, और डिलीट भी कर सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं। अब आपने इसको ई साइन करना है। ई साइन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे, और यहाँ पे टिक करके यहाँ पे आप आधार नंबर एंटर करेंगे, उनका मेंबर का, जिनका यूएन नंबर है, उन मेंबर का आप यहाँ पे एंटर करेंगे आधार नंबर। आधार नंबर एंटर करने के बाद देन आधार OTP जनरेट करना पड़ेगा आपको, और आधार OTP जनरेट होगा उसी आधार वाले लिंक मोबाइल पे। ये आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आपका ई साइन प्रोसेस हो जाएगा और ई नॉमिनेशन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर और